आज हम चर्चा करते हैं कि घुट्टी का प्रयोग किस प्रकार से कराया जाता है। सबसे पहले यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। ये मेडिकल चिकित्सा के लिए इस वीडियो का प्रयोग ना करें। अगर मेडिकली कुछ ऐसा समझ में आ रहा है तो उसके लिए चिकित्सक का प्रयोग, उसकी सहायता से ही हम किसी बीमारी से निपट सकते हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। लेकिन घर में बच्चे को थोड़ी बहुत कुछ परेशानी होती है और जनरली भारत में परंपरा है घुट्टी का प्रयोग देने की, तो उसमें हम कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ एक औषधियाँ रहती हैं, उन औषधियों को हम एक पत्थर पर या सिलबट्टे पर हल्का सा पानी की कुछ बूंद गिरा के और थोड़ा सा घिसते हैं। किस प्रकार से घिसते हैं, जैसे सपोज दैट कि ये एक औषधि है, तो इसको हम उस पर सिलबट्टे पे लेंगे और हल्का सा 8 से 10 बार इसको घिसेंगे बस। और घिसने के बाद ये अपने एक साफ़ स्वच्छ डिब्बे में इसको बंद करके रख लेंगे। तो इस तरीके से हम कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है हरिद्रा, हल्दी। हल्दी की एक गांठ ली, उसको 8 से 10 बार कुछ बूंद पानी डाल के घिसा। शुंठी, जायफल, हरण। हरण में हमें प्रयोग करना है, ये बड़ी वाली जो हरण है उसका प्रयोग नहीं करना है, ये छोटी वाली जो हरण आती है इसका प्रयोग करना है। तो ये पंसारी के यहाँ पे मिल जाती है, इस हरण का प्रयोग करना है। मुलेठी, फिर इसके बाद छोटी पीपर, छोटी जो पीपर होती है जो है उसका प्रयोग करना है। ये छोटी पीपर है, इसका प्रयोग करना है। फिर इसके बाद अतिविसा, अतिविसा का प्रयोग करना है। इसमें बचा की जो गांठ होती है वो भी शुंठी के जैसी ही होती है, उसका प्रयोग करना है। और हमें प्रयोग करना है काले नमक का, ये जो काला नमक है इसका एक टुकड़ा रख लेना है, इसका प्रयोग करना है। और ये है आवर्तनी, आवर्तनी का प्रयोग करना है। तो ये औषधियाँ हमने क्या कर, आवर्तनी को आवर्तनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसकी मरोड़ फली भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो आकार होता है वो इस तरीके का होता है जैसे एक फली को लेकर के उसको मरोड़ दिया हो, तो मरोड़ फली भी इसको बोलते हैं, आवर्तनी भी इसको बोलते हैं। तो इसका प्रयोग करना है। इन औषधियों को हमने एक सिलबट्टे पे या साफ स्वच्छ पत्थर पे कुछ बूंद पानी की डाल के उसको घिस देना है, 8 से 10 बार घिसना है। और ये औषधियाँ 9 औषधियाँ हुई, 10वीं औषधि के रूप में इसमें हम बादाम और घिस करके मिलाते हैं। इसको इतना बाद में घिस करके और उसको इतना डाइल्यूट करना है कि वो आधा से 1 चम्मच हो जाए। उस जो मात्रा अपनी बनी है उस मात्रा को हम एक ड्रॉपर की सहायता से बच्चे को पिला सकते हैं। तो ये जो है ना घुट्टी का एक बनाने का तरीका हो गया, किस तरीके से घुट्टी को बनाया जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि कितने घुट्टी की उपयोगिता क्या है। तो घुट्टी की उपयोगिता इसलिए होती है क्योंकि बच्चे जो है ना उनको कफज व्याधियाँ होने की संभावना ज़्यादा होती है, उल्टी उनको ज़्यादा होने की संभावना होती है, दूध की उल्टी। फिर जो है ना उनको कब्ज होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनको काश श्वास खांसी सर्दी वगैरह होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो घुट्टी अपन बनाते हैं, इस घुट्टी का प्रयोग इन्हीं समस्याओं से निजात के लिए किया जाता है। फिर आता है कि घुट्टी का प्रयोग कितने मंथ से कराना चाहिए। तो सामान्यतः हम ये बोलते हैं कि 3 मंथ से 6 मंथ पर, जब तक बेबी दूध पीता है उस समय करा सकते हैं हम घुट्टी का प्रयोग। 1 से 3 मंथ पे भी करा सकते हैं। अगर उसको कफज परेशानी हो रही है, उसको खांसी सर्दी ज़्यादा हो रही है, उसको अगर उल्टी दूध वगैरह की उल्टी है वो ज़्यादा हो रही है, तो अपन उसको प्रयोग करा सकते हैं। तो इसमें जो है ना ये एक घरेलू उपाय है और ये जो मेडिकली डॉक्टर एडवाइस करता है ये उसका विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। कुछ यदि परेशानी हो रही है तो हमें चिकित्सक के ही पास जाना है। लेकिन प्राथमिक दृष्टया घुट्टी जो सामान्यतः अपने घरों में प्रयोग की जाती है उसको कैसे बनाते हैं और उसको बनाने में कौन कौन सी औषधि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए यह जो वीडियो है वो बनाया गया है। तो वैसे तो घुट्टी को देखा जाए तो जो मॉडर्न के डॉक्टर हैं वो एडवाइस ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको इन औषधि द्रव्यों के गुणों के बारे में ही पता नहीं है। तो हम चर्चा करते हैं कि इनके गुण क्या होते हैं। जैसे इसमें 2 तरीके के द्रव्य मिलाए जाते हैं सामान्यतः। एक तो इसमें द्रव्य मिलाए जाते हैं जो कि बच्चे की जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको सही करते हैं।
दूसरा इसमें जो द्रव्य मिलाए जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो उसकी जीआई को सही करते हैं। तो जीआई को उसके प्रॉपर रखने में सहायता करती है आवर्तनी, हरण, शुंठी, उसको इन्फेक्शन से दूर रखने में सहायता करती है हरिद्रा, और ये जायफल। ये जो औषधियाँ हैं ये बच्चे के जीआई को जो है वो इन्फेक्शन से बचाती हैं। जीआई के मेनली ये जीआई के लिए, इनके और भी सिस्टम पे कर्म हो सकते हैं, और उसके जो श्वसन वह संस्थान है उसको प्रॉपर रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए हम प्रयोग कराते हैं अतिविषा, मधुयष्टि, छोटी पीपर और काला नमक जो है ना, ये दोनों संस्थानों पे काम करता है। ये अनुलोमक का भी काम करता है और साथ में घुट्टी को ये टेस्टी भी बना देता है। और इसके साथ में जो 10वां द्रव्य हम प्रयोग करते हैं वो है बादाम। बादाम ओमेगाज का एक अच्छा सोर्स होता है, और जो बच्चों की ऑर्गेनोजेनेसिस जो हो रही होती है, जो उनके ऑर्गन डेवलपमेंट जो हो रहा होता है, उसमें वो सहायता करता है। तो इस तरीके से ये 10 द्रव्य हम घुट्टी में प्रयोग करते हैं, और इन 10 द्रव्यों का अगर हम 3 महीने से 6 महीने के बीच में प्रयोग करते हैं तो ये बच्चे की वृद्धि विकास में सहायक सिद्ध होता है। थैंक यू।